लेते हैं अगला सवाल सर। अगला सवाल महाराष्ट्र से। फिर टेंशन में एक बार शिंदे सरकार। चुनाव से पहले मनोज जरांगे ने थमाया अल्टीमेटम, छठी बार आमरण अनशन करने का दिया। मैं उस पे आऊं जगदीश जी, इसके पहले अपने दर्शक हैं और नरेंद्र सिंह कह रहे हैं क्या गलत बयानबाजी करने वालों के लिए कोई सजा नहीं है, और बिल्कुल है जगदीश जी। जब हम लोग यहाँ बैठते हैं तो पूरे प्रोग्राम के पहले पूरा सर्च करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं क्या है नहीं है, और उसका मतलब क्रॉस चेक करते हैं। हम लोग क्रॉस चेक करने के बाद में पूरी उसकी फाइल तैयार होती है। फाइल तैयार करने के बाद में क्या, उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम को लेकर के बैठते हैं, आधिकारिक तौर पे बैठते हैं, और कोई भी ऐसे कोई बयानबाजी नहीं कर सकता। और इसके लिए क्या ना कि सजा का प्रावधान है। मैं नरेंद्र सिंह जी को यह बोलना चाहूंगा कि इसके लिए बिल्कुल सजा है, क्यों नहीं सजा, और बहुत बड़ी सजा। मैंने बताया कि कम से कम 7 साल की जेल हो सकती है इसके लिए, तो ऐसे प्रावधान है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तो यह जब सरकार के लोग ही हो करने वाले तो सजा किसे मिलेगी। यहाँ तो यह चीज हो गया कि बेगुनाह को सजा मिल जा रही है और गुनाहगार को फ्री बेल मिल जा रही है, यह चीजें हो रही है। वो वाली कहावत यहाँ पे फिट होती है कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, डर काहे का, यह चीज। लेकिन यह चीज क्योंकि मंत्रियों को पता है कि हमारी ही सरकार है तो हमें सजा नहीं मिलेगी। नहीं जगदीश, देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा। प्रदीप साकिया कासगंज से जुड़े हुए इस वक्त। प्रदीप जी के ग्रुप ने कल फोन किया था, प्रदीप जी ने भी फोन किया था रात। मेरा तबीयत खराब हो गया था, 11 बजे के बाद मैं प्रोग्राम नहीं कर पाया, आप लोगों ने रोक दिया प्रोग्राम करने के लिए कि नहीं सर तबीयत सही नहीं है, प्रोग्राम मत कीजिए। तो इन लोगों ने 4 बजे 2 बजे के प्रोग्राम को, 4 बजे के प्रोग्राम को, 8 बजे के प्रोग्राम का इंतजार किया। जब नहीं आया 8:15 बजे प्रदीप जी का फोन आता है हमारे पास, और क्या नाम है कि बहुत से दर्शक तो गूगल से सर्च करके नंबर लेकर के फोन किए हैं, वेबसाइट पे जाकर के नंबर ले लेकर के फोन किए थे। जितने फोन कॉल आए ना, यह सुन करके ताकत मिलती है हम लोगों को। और यही वजह है कि सच सुनना चाहता है देश, और देश के सच और देश की जरूरतों की बात नहीं जब कोई कर रहा है, कोई टीवी चैनल नहीं कर रहा है, डिजिटल मीडिया बिक रहा है, सोशल मीडिया बिक रहा है, वेब पोर्टल बिक रहा है, जब सब बिक रहे हैं उस बीच अगर कोई बात करता है तो उसकी चिंता हमारे देश के लोगों को है, इसीलिए लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। तो पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को बहुत मतलब धन्यवाद कहूंगा, अपनी पूरी टीएफडी इंडिया की पूरी टीम के तरफ से आप लोगों को मतलब मैं सर झुका करके धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कम से कम इतना प्यार करते हैं और साहस देते हैं। यही है कि हम बेखौफ होकर के बोलते हैं, जिसकी कीमत भी हम लोगों को चुकानी पड़ती है। आप दर्शकों को पता है कि टीएफडी इंडिया का मार्च महीने से रेवेन्यू रुका है, लेकिन आवाज बंद नहीं हुआ, आवाज को बंद नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश सरकार खरीदने का प्रयास नहीं, खरीद नहीं पाई, कोई खरीद नहीं पाया, तो इसीलिए बेखौफ होकर के बोलते हैं। अब आपके सवाल पे मैं आ जाता हूं जगदीश जी। मनोज जारंगे के पाटिल का जो आपने जिक्र किया, मनोज जारंगे पाटिल को बहुत पतले से करके बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं, मैंने उनको कवरेज किया था अभी जब अनशन पे बैठे थे एकनाथ शिंदे सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में, जब मराठवाड़ा में वो बैठे थे तो मैं गया हुआ था, कवरेज किया था उनको, और कवरेज करके मैंने उनसे जानने की कोशिश की। मैंने कहा कि मनोज जी आप यह जो बैठे हैं क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बातें मान लेगी? बोले जब तक सरकार मानेगी नहीं हम यहाँ से उठेंगे नहीं। एक चीज हमें उसमें बहुत फैक्ट जो मार्क करने वाली चीज लगी कि पूरे गांव के लोग अनशन पे गांवों में बैठ रहे थे और मनोज जारंगी पाटिल के साथ में खड़े थे। क्या नाम है कि चंदा एकत्रित कर रहे थे लोग। एकनाथ शिंदे सरकार को झुकना पड़ा, एकनाथ शिंदे सरकार झुकी, आई लेकर आरक्षण को लेकर के था। वह लोग कह रहे थे या तो आरक्षण हमें दे दीजिए या तो ओबीसी में हमें डाल दीजिए, और इस सरकार ने वादा तो किया आरक्षण का कि 10% आरक्षण आपको देंगे, लेकिन वादा खिलाफी कर दी, फर्जी पेपर दिखा दिया। जैसे इन लोगों ने किसानों को आंदोलन समाप्त करने के लिए लीक करके दे दिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस समय थे, इन्होंने कहा कि मैं आपका 15 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर कमेटी बना करके और आपको एमएसपी का कानून बनाऊंगा, लिख करके दे दिया। उसके बाद में नहीं बनाए जी, 2 साल हो गए नहीं बनाया इन लोगों ने। तो यह फितरत है इन लोगों की धोखा देने की जगदीश जी, और यह लोग धोखा ही दे सकते हैं, यह लोग कुछ नहीं कर सकते। एक चीज मैं जरूर जगदीश जी अपने आखिरी शब्द, तो मनोज जारंगी पाटिल ने कहा, फिर मनोज जारंगी पाटिल ने लोकसभा में चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि उनके 40
40 कैंडिडेट लग गए, गांव वाले पैसे देने लग गए। यह सरकार जो 15,000 रुपया था उसको क्या नाम है कि ज्यादा बढ़ा 25,000 कर दिया, ज्यादा बढ़ाने लग गई है सिक्योरिटी मनी जो जमा होता है। हालांकि वह नहीं लड़े बाद में, लेकिन उन लोगों ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया और मनोज जरांगे पाटिल का भी बहुत असर महाराष्ट्र के अंदर पड़ेगा। और जगदीश जी एक चीज और बताऊं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बहुत बेहाल है और भारतीय जनता पार्टी बेहाल है। अब वह लोग कह रहे हैं कि हमें इंडिया गठबंधन में आना है और उद्धव ठाकरे ले नहीं रहे हैं। एनसीपी शरद पवार का हाउसफुल का बोर्ड लग गया है, वह लोग कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस में शामिल करा दो और राहुल गांधी की कर नहीं रहे। जिस दिन आचार संहिता महाराष्ट्र का लगा और 10 से 12 अक्टूबर के बीच लगेगा जगदीश जी, उस दिन भगदड़ मचने वाली है और मोदी की सत्ता जाने वाली है। यह कि मैं दावे के साथ आज फिर अपने दर्शकों के सामने दावा करके कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के 13 महीने का जो कार्यकाल था दूसरा, उस कार्यकाल के नजदीक भी नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाएंगे और नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जी जगदीश जी, लेते हैं अंतिम सवाल सर। अहम सवाल है, पीएम मोदी का जन्मदिन था, पीएम मोदी के जन्मदिन में क्यों नहीं पहुंचे नीतीश और नायडू? क्या उन्हें बुलाया नहीं गया या वो खुद नहीं आए? जगदीश जी, वो कहते हैं ना, बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से मैं निकला। न तो नीतीश कुमार के वादे पूरे हुए हैं और न तो चंद्रबाबू नायडू के। चंद्रबाबू नायडू को ठेंगा दिखाना नरेंद्र मोदी के लिए वह उतना भारी पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और नीतीश कुमार खुद ही नहीं जानते कि नीतीश कुमार क्या है। नीतीश कुमार की जो बैठकें हो रही हैं जगदीश जी, देखिए उसमें यह पहले जांचने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं कि भाजपा के स्लीपर सेल के वह कौन लोग हैं जो हमारी पार्टी में हैं। इसलिए अलग अलग बैठकें बुला रहे हैं, हर किसी को एक साथ बैठक में नहीं बुला रहे हैं, अलग अलग बैठक करके यह देखने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यकारी उन्होंने भंग कर दी। अब वह संजय झा और लल्लन सिंह के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा उन्हें। लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के रह चुके हैं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं और उनके बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, भरोसा नहीं है। केसी त्यागी का इस्तीफा ले लिया उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से। अब चंद्रबाबू नायडू, जगदीश जी, चंद्रबाबू नायडू की एक ही स्टोरी है कि एस मनी एस फना फनी, नो मनी नो फना फनी। तो चंद्रबाबू नायडू का जो यह कैरेक्टर है, यह यशवंत सिन्हा बताते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री थे जब एनडीए की सरकार 5 सालों तक चली, 4.5 साल चली। 6 महीना पहले साइनिंग इंडिया को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी निकल पड़े थे, क्या नाम है कि चुनाव के लिए, वह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जब उस समय तेलंगाना एक साथ था, हैदराबाद के तेलंगाना और आंध्रा एक साथ था, जब हैदराबाद से निकलते थे चंद्रबाबू नायडू, उस समय तो आप रवीश कुमार के साथ कवर किया, आप तो एनडीटीवी में ही थे उस समय। तो उस वक्त जब निकलते थे दिल्ली की धड़कनें तेज हो जाती थी। या मैं नहीं कह रहा हूं, यह यशवंत सिन्हा उस समय के वित्त मंत्री का यह कहना है कि उस समय दिल्ली की धड़कनें तेज हो जाती थी। जब वहां से आते थे तो 4-5 लोगों को लेके आते थे, हर मंत्रालय में जाके बैठ जाते थे, कहते थे आंध्रा के लिए तो ये चाहिए और लेकर के जाते थे। मोदी ने तो हर बार ठेंगा दिखा करके भेजा है, तो जो किसी को बख्शने वाला नहीं है वह मोदी को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से निकले। जो मोदी इतिहास बनाने आए थे वह इतिहास बन करके जाएंगे, यह चीजें तय है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने आने से इनकार कर दिया है, हकीकत यह है जगदीश जी, नहीं तो वह जरूर आए होते। 75 साल के हो गए, अगर इनके इतने ही अच्छे कर्म होते तो लोग आए होते। और अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिए होते कि राहुल गांधी की जबान काटने वाले को 11 लाख दूंगा, तो उनको जवाब देना था। आतंकी है तो क्यों नहीं जेल में डाल रहे, क्यों एक आतंकी को, देशद्रोही को खुला आप छोड़ करके रखे हुए हो, कोई दिक्कत हो गया तो यह अपने मतलब अपने ही सवालों में अपने ही खुद फंसे हुए हैं। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह जेल जाना से बचना चाहते हैं और इन्होंने जो कानून बनाया उसी कानून के तहत यह लोग जेल जाएंगे आने वाले समय में। जी जगदीश।